हेलो एसेंस। तो कैसे हो प्यारे दोस्तों, होप आप लोग एकदम शानदार होंगे, जानदार होंगे। तो मेरे दोस्तों हम लोग पढ़ रहे थे घन, और घन यानी क्यूब्स में अपन ने 2 डिजिट और 3 डिजिट दोनों को अपन ने बहुत अच्छे से देखा। आप लोग बहुत अच्छी प्रैक्टिस कर लेना मेरे दोस्तों। कैलकुलेटिव है लेकिन रियल में आप लोग अगर अच्छी प्रैक्टिस कर लोगे तो मात्र 4 से 5 सेकंड में आप लोग उनके किसी भी संख्या का क्यूब आप लोग निकाल लोगे मेरे दोस्तों। और आपने देखा कि 3 संख्याओं का जो क्यूब निकालना था मेरे दोस्तों, वो तो 2 संख्याओं से भी इजी था। नहीं देखा हो तो दोस्तों 2 क्लास है वहां पर, एक तो पशु परिचर वाली मैथ्स की, ठीक है, और एक है जनरल जो रेलवे या एसएससी वगैरह के लिए है। तो किसी को मेरे दोस्त को तैयारी करनी हो तो पशु परिचर वाली क्लास नहीं लेके दूसरी क्लास लेना जो कल के सेशन की थी। 2 क्लासें आई थी मैथ्स की, उसमें से देखना 3 अंकों की जो संख्या थी मेरे दोस्तों, उनका क्यूब करना तो बड़ा ही आसान था। बहुत ज्यादा शानदार क्लास थी वो, देखना एक बार। बाकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो मेरा जो दोस्त जिस भी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग तैयारी कर रहा है वो वहां से कर सकता है। अब अपन आज बात करेंगे मेरे दोस्तों घनमूल की, यानी क्यूब रूट की। तो मैं एक चीज और क्लियर करवा देना चाहता हूं दोस्तों कि भाई आप लोगों को एटलीस्ट ज्यादा नहीं तो कम से कम 20 तक के क्यूब रूट तो मुख्य जबानी याद होने ही चाहिए भाई, मुख्य जबानी याद होने ही चाहिए। तो चलिए, अच्छा एक चीज और मैं आप लोग को बताऊं कि भाई जो ये क्यूब रूट्स है ना, ये जो आप मात्र 2 से 3 सेकंड में निकालते हो, या मैंने इससे पहले आपको स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट यानी वर्ग और वर्गमूल वाले बताए, तो आपको वहां पर जो कॉन्सेप्ट देखने को मिलेगा ना मेरे दोस्तों, वो मिलेगा पूर्ण वर्ग संख्याओं का या पूर्ण घन संख्याओं का, यानी परफेक्ट स्क्वायर नंबर और परफेक्ट क्यूब नंबर का। इन्हीं को आप मात्र 2-3 सेकंड में निकाल सकते हो। जो दशमलव वाले यानी वो आपके डेसिमल वाले, उनमें थोड़ा टाइम लगता है, वो कैलकुलेटिव होता है। बाकी वो आपके एग्जाम में आता भी नहीं है दोस्तों। आप किसी एग्जाम में उठा के देख लेना, आपको परफेक्ट स्क्वायर या परफेक्ट क्यूब नंबर ही आपको मिलेंगे। फिर भी अगर आपको जरूरत है तो कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं उनका भी सेशन लेके आ जाऊंगा। उनको भी बिल्कुल अपन 10 से 15 सेकंड में निकालना सीख लेंगे। बाकी होता यह है कि यही आते हैं आपके परफेक्ट स्क्वायर नंबर ही। तो चलिए मेरे दोस्तों, अब अपन चल करते हैं क्लास को स्टार्ट। और मैं यकीन मानिए दोस्तों, इतनी दावे से कहता हूं, आप प्रैक्टिस कर लेना अच्छी वाली। आप मात्र 2 से 3 सेकंड में बड़ी से बड़ी संख्या का क्यूब रूट निकालना सीख जाओगे। आप बड़ी से बड़ी संख्या का क्यूब रूट मात्र 2 से 3 सेकंड में निकाल लोगे। तो चलिए फिर अपन शुरू करते हैं क्वेश्चंस। तो मेरे दोस्तों मैंने क्वेश्चंस बोर्ड पे लिख दिए हैं। आज का सेशन हमारा थोड़ा छोटा होने वाला है पर बड़ा ही प्यारा और मजेदार होने वाला है। तो चलिए दोस्तों, मैंने फिलहाल जो एग्जाम्पल लिए हैं उसमें 4 अंकों की संख्या ली है और 5 अंकों की एक संख्या लिए है और एक संख्या लिए अपने 6 अंकों की। दोस्तों अच्छी प्रैक्टिस कर लेना, इतना कहूंगा, और देखना आप 2 से 3 सेकंड में निकाल लोगे। हमें सबसे पहले क्या करना है, हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर। तो मेरे दोस्तों अपन करेंगे यहां पर पेयरिंग, और पेयरिंग हमेशा पीछे से अपन आगे की तरफ करते हैं। तो मेरे दोस्तों अपन ने जैसे स्क्वायर में जब स्क्वायर रूट निकाला था वर्गमूल, तो वहां अपन ने 2-2 की पेयरिंग करी थी। यहां अपन पेयरिंग करेंगे 3-3 की। तो देखिए दोस्तों, एक पेयर तो ये बन गया आपका 832 का पीछे से, और एक पेयर ये बन गया। तो आपका सबसे पहला काम क्या है, क्वेश्चन आ जाए आपको क्यूब रूट निकालना है तो सबसे पहले कीजिए आप पेयर बनाइए इनका। सबसे पहले पेयर बनाइए। अब क्या करना है मेरे दोस्तों, अब आपको यह करना है कि जो आपका यूनिट डिजिट यानी इकाई अंक, फर्स्ट पेयर को देखना, आपका जो यूनिट डिजिट है यानी इकाई का अंक है मेरे दोस्तों, इसका क्यूब कीजिए आप क्यूब। इसका क्यूब करोगे और आपको वहां भी आपको इसका यूनिट डिजिट यानी इकाई अंक ही लेना है। तो 2 का करोगे मेरे दोस्तों आप क्यूब, तो आपके क्या आएगा 8। 2 का करोगे क्यूब तो आपके क्या आएगा 8। अब अकेला अंक है मेरे दोस्तों, तो इकाई अंक फिर यही होगा, ठीक है। तो जो पहला पेयर है उसका यूनिट डिजिट यानी इकाई अंक लीजिए, उसका कर दीजिए क्यूब। तो 2 का क्यूब करोगे मेरे दोस्तों तो कितना आ रहा है आपका 8। अब इसका क्या किया जाए, अब आपको 2 क्या करनी है,
दो संख्या लेनी है और चेक करना है कि ये किसके किसके क्यूब के बीच में आ रहा है। तो आपका 5 है, तो मेरे दोस्तों आप 1 का क्यूब करोगे, कितना आता है? 1 का क्यूब 1 ही आता है। ठीक है, आपको देखना है कि 5 किस किस के क्यूब के बीच में आता है। तो आपने 1 का क्यूब किया, 1, 2 का क्यूब किया तो कितना आया? 8। तो ये 5 किसके किसके क्यूब के बीच में आया मेरे दोस्तों? 1 और 2 के बीच में, 1 और 2 के बीच में। तो मेरे दोस्तों आपका आंसर क्या हो जाएगा? मेरे दोस्तों आपका आंसर क्या हो जाएगा? इन दोनों संख्याओं में तो आपको कौन सी संख्या लेनी है? छोटी संख्या। कौन सी संख्या लेनी है? छोटी संख्या। और इधर तो अपने पास है ही एक ही संख्या, तो आपका इसका आंसर कितना हो गया मेरे दोस्तों? 18। इसका आंसर क्या हो गया मेरे दोस्तों? 18। तो होप आप लोग को आया होगा समझ में। फिर भी अगर नहीं आया तो चलिए अपन और क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेते हैं। चलिए अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। यहां क्या करेंगे मेरे दोस्तों? यहां भी अपन पेयरिंग कर लेते हैं। ठीक है, अपन ने पेयरिंग करी, 3 डिजिट की एक साथ कर ली और फिर ये इधर करी। क्या करना है मेरे दोस्त को? मेरे दोस्तों आपको देखना है इकाई अंक यानी यूनिट डिजिट क्या है? 1, और 1 का करोगे आप क्यूब, तो 1 का क्यूब कितना होता है मेरे दोस्तों? 1। 1 का क्यूब कितना होता है मेरे दोस्तों? 1। अब आपको चेक करना है कि आगे की जो संख्या है वो किस किस के क्यूब के बीच में आते हैं। तो मेरे दोस्तों जो 9 है किसके क्यूब में आता है? 2 का क्यूब आपका 8 और 3 का क्यूब क्या होता है मेरे दोस्तों? 27। इन दोनों के बीच में आता है आपका 9। तो मेरे दोस्तों आपका आंसर क्या हो जाएगा? यहां तो आपको कौन सी संख्या लेनी है? छोटी, यानी 2, और पीछे आपकी अकेली संख्या है, मतलब आपका आंसर क्या हो गया? 21। आपका आंसर क्या हो गया मेरे दोस्तों? 21। चलिए अब अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। यहां भी क्या करना है मेरे दोस्तों? आपको 3 संख्याओं का पेयर बनाना है। तो 3 संख्या ले ली। अब अपने पास इधर 3 है ही नहीं, तो फिर जो है उसी को लो। तो अपन ने ले ली 2। ठीक है, क्या करना है मेरे दोस्तों? इकाई अंक क्या है? 8। 8 का करना है आपको क्यूब। तो 8 का क्यूब कितना होता है मेरे दोस्तों? 512। और मैंने आपको स्टार्टिंग में क्या बताया था कि यहां कितनी भी संख्या आ जाए जब इसका क्यूब करें तो यहां से अपन को क्या लेना है? इकाई अंक। मेरे दोस्तों यहां अकेली संख्या थी, इसका इकाई अंक यही बनता है। यहां भी अकेली संख्या थी, इसका इकाई अंक भी यही बनता है। पर यहां आई 3 संख्या, 8 का क्यूब में 512, तो इकाई अंक क्या बनता है? यहां से देखो कितना बनता है? 2। तो आपको 2 ले लेना है, बाकी को रिमूव कर देना है। ठीक है, अब आपको देखना है कि 74 किस किस के क्यूब के बीच में आ रहा है। तो मेरे दोस्तों 4 का क्यूब होता है आपका 64 और 5 का क्यूब कितना होता है? 125। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों? आपको लेनी है छोटी संख्या। तो यहां तो आपका 4 हो गया और यहां आपका अकेला अंक है यानी 2। तो आपका जो आंसर कितना हो जाएगा मेरे दोस्तों? वो कितना हो जाएगा आपका? 42। कितना हो जाएगा मेरे दोस्तों? 42। चलिए 4th क्वेश्चन पर चलते हैं अपन। 4th क्वेश्चन में जब अपन गए मेरे दोस्तों तो यहां पर अपने 3 अंक के 2 पेयर कंप्लीट बन गए। 3 अंक के 2 कंप्लीट पेयर अपने बन गए। तो चलिए यहां कीजिए अपन, यहां भी अपन क्या करेंगे मेरे दोस्तों? क्यूब करेंगे। तो इकाई अंक कितना? यूनिट डिजिट कितना? 9। 9 का मेरे दोस्तों आप क्यूब करोगे तो कितना होता है? 729। कितना होता है? 729। लेना क्या है हमें? इकाई अंक। तो यहां से अपन इकाई अंक क्या ले लेंगे मेरे दोस्तों? 9। बाकी को कर दो आप रिमूव। अब आपको चेक करना है कि भैया ये जो 205 है वो किस किस के क्यूब के बीच में आता है। तो मेरे दोस्तों आपका 5 का क्यूब कितना? 125। 6 का क्यूब कितना? 216। कितना? 216। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा मेरे दोस्तों? छोटी संख्या लेनी है तो 5, इधर क्या आ जाएगा आपका? 9। यानी आपका आंसर क्या हो गया? 59। आपका आंसर क्या हो गया मेरे दोस्तों? 59। तो चलिए कुछ और क्वेश्चन अपन लोग प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो चलिए दोस्तों मैंने 2 एग्जाम्पल और ले लिए और ये आपके प्रिपरेशन के लिए पर्याप्त हैं। मैंने आप लोगों से क्या कहा था कि आज का जो सेशन है वो बड़ा छोटा होने वाला है, लेकिन जो है बड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला है, बड़ा प्यारा होने वाला है। छोटा है मगर खोटा नहीं है। छोटा है मगर खोटा नहीं है। तो फिर क्या है? छोटा है और बहुत
प्यारा है, बड़ा मजेदार है, औसम है। तो चलिए मेरे दोस्तों अपन बात कर लेते हैं, इसकी पेयरिंग कर लेंगे मेरे दोस्तों 3-3 की। ठीक है, अपन ने पेयरिंग कर ली 3-3 की। किसका क्यूब करेंगे मेरे दोस्तों? इकाई अंक कितना? 4। इकाई अंक कितना? 4। तो 4 का करेंगे क्यूब तो कितना आ जाएगा मेरे दोस्तों? 64। हमें लेना क्या है? इकाई अंक यानी यूनिट डिजिट, तो अपन ने ले लिया 4, बाकी को कर दो आप रिमूव। आगे वाले पेयर में आओ मेरे दोस्तों, आपको देखना है कि जो 262 है किस किस के क्यूब के बीच में आता है। तो मेरे दोस्तों आपका 6 का क्यूब कितना होता है? 216। 7 का क्यूब कितना? 343। कितना? 343। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा मेरे दोस्तों? यहां तो कौन सी संख्या लेनी है आपको? छोटी, यानी 6, और ये तो जो है वो ही आपको लिख लेना है। तो आपके पास यहां क्या था? 4, उसको आप लिख दो। चलिए बात करते हैं अपन इसकी। इसका तो आंसर आ गया 64, तो उसको देख लो। 6th क्वेश्चन को अपन को क्या करना है मेरे दोस्तों? 3-3 के पेयर बना देने हैं। क्या करना है? 3-3 के पेयर बना देने हैं। अब आपका इसका यूनिट डिजिट यानी इकाई अंक कितना आएगा मेरे दोस्तों? 5। तो 5 का करना है अपन को क्यूब। 5 का क्यूब करेंगे कितना आ जाएगा मेरे दोस्तों? 125। 125 में से यहां अपन को क्या लेना है? इसका यूनिट डिजिट यानी इकाई अंक अपन ने ले लिया 5, बाकी को कर दो आप रिमूव, अब अपने काम की नहीं है। अब आपको देखना है मेरे दोस्तों 614 किस किस के क्यूब के बीच में आता है। तो मेरे दोस्तों 8 का क्यूब कितना होता है? 512। 9 का क्यूब कितना होता है? 729। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों? यहां तो अपन को लेनी है छोटी संख्या यानी 8, और इधर से अपन को जो नंबर दिख रहा है उसको आप रख लो, यानी इसका आंसर क्या हो गया मेरे दोस्तों? 85। तो ये था आपका छोटा और बड़ा ही प्यारा सेशन। तो मेरे दोस्तों ये क्लास कैसी लगी आपको कमेंट बॉक्स में बताना, और दोस्तों बहुत अच्छी प्रैक्टिस कर लेना। प्रैक्टिस कर लोगे तो मैं कह रहा हूँ गारंटी है ये 2-2 सेकंड में आप लोग आंसर निकाल लोगे। तो करते रहिए अपनी तैयारी को बड़ी शानदार, और मंजिल तो मिल ही जाएगी दोस्तों, बस आप मेहनत शिद्दत से कीजिए। ठीक है मेरे दोस्तों, तो बने रहिए अपने एकाग्र परिवार के साथ, और सेशन पसंद आया हो तो क्लास को लाइक कीजिए और शेयर कर दीजिए। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।